Hello, my dear friends. Myself, Dr. Durgesh Mishra, Ayurved consultant in metabolic syndrome disorder. दोस्तों, आज विटामिन डी किस तरीके से हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को प्रभावित करता है उस पर चर्चा करेंगे। विटामिन डी की ज़्यादातर अगर दिन तक कमी बनी रहती है तो आपकी ओबेसिटी बढ़ सकती है, आप में ब्लड शुगर बढ़ा आता है, आपकी कार्डियक हेल्थ इशू हो सकते हैं, हाई बीपी बढ़ सकता है। ये विटामिन डी शरीर में बनता कैसे है? जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी स्किन पे, त्वचा पे पड़ती हैं तो त्वचा जो है 7 डाईहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक एक तत्व बनाता है जो रक्त के माध्यम से लीवर में जाता है, जहाँ 25 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बनता है। फिर वो वहाँ से रक्त से किडनी में जाता है, जहाँ 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल नामक विटामिन डी का एक्टिव तत्व बनता है। ये एक्टिव तत्व ही आप क्या करता है, आंतों से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। इस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अतिरिक्त भी विटामिन डी का महत्वपूर्ण कार्य आपके ब्लड शुगर कंट्रोल पे पड़ता है। दोस्तों, अगर आप में लंबे समय तक विटामिन डी की कमी रहती है तो बॉडी में साइटोकाइनिन्स नामक इन्फ्लामेशन अर्थात सूजन करने वाली कोशिकाएं सेल्स बढ़ जाती हैं। ये सेल्स अगर जा कर के जो मसल्स होती हैं वहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, जिससे हमारा इंसुलिन मांसपेशियों में शुगर का अवशोषण नहीं करा पाता, शुगर का उपयोग नहीं करा पाता। जब उपयोग नहीं कराएगा तो ब्लड शुगर यहाँ बढ़ा आ सकता है। दूसरा, ये विटामिन डी की निरंतर कमी आपके बीटा सेल की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे इंसुलिन का सिक्रीशन हैम्पर्ड हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर आपकी बढ़ी आती है। यही विटामिन डी अगर आप बहुत ज़्यादा कमी रहती है तो जो इसका इन्फ्लामेशन करने वाला साइटोकाइनिन सेल है, ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी को काफ़ी प्रभावित करता है। ये जो नसों, जो खून की नलियाँ होती हैं, उसकी एंडोथीलियल लेयर की जो ताकत होती है फैलने और सिकुड़ने की, जिससे बीपी कंट्रोल होता है, उसको धीरे धीरे डिस्टर्ब करती है और आपके शरीर के एक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे आपका बीपी कंट्रोल ख़त्म होने लगता है, बीपी कंट्रोल नहीं हार्ट कर पाता। तीसरा होता है जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनके टोन को डिक्रीज़ करता है। जब टोन को डिक्रीज़ करेगा धीरे धीरे आपका हार्ट कमज़ोर होने लगेगा। और यही विटामिन डी की कमी क्या करता है, जब मसल्स में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा तो ब्लड शुगर बढ़ाएगा। ब्लड शुगर अगर बढ़ा होगा तो क्या होगा कि ये जो फैट्स होती हैं ये एक्यूमुलेट होंगी, ये आपके बेली फैट सेंट्रल ओबेसिटी जाके करा सकती हैं। बेली में फैट कम इकट्ठा हो सकता है, आपके चेस्ट में, आपके थाइज में, यहाँ पे मोटापा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, ये विटामिन डी की कमी भारत में क्यों पाई जाती है? इसका प्रमुख कारण हमारा शहरीकरण और इनएक्टिव लाइफ है। हम धूप कम से कम लेते हैं या बिल्कुल नहीं लेते, इस कारण जो है विटामिन डी का निर्माण शरीर में नहीं हो पाता। दूसरा प्रमुख कारण है बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण। जब ये वायु प्रदूषण सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है हमारी आहार। हम डेयरी प्रोडक्ट लेने से बचने लगते हैं, या अगर एग्स ले रहे हैं तो उससे हैं तो नहीं ले रहे हैं तो उससे भी कमी आती है। तो ये आहार डिस्टरबेंस भी विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम करता है। जो चौथा महत्वपूर्ण कारण है, अगर हमारे अंदर फैट सेल्स ज़्यादा मौजूद हैं स्किन में तो अल्ट्रावायलेट किरणें फैट सेल में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये अंदर अपने रिएक्शन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से विटामिन डी कमी होती है। तीसरा, एक्सेस विटामिन डी की कमी जो का कारण है लीवर की पैथोलॉजी। अगर लीवर में फैट ज़्यादा कलेक्ट हो गया है, फैटी लीवर हो गया, तो लीवर में अब जो है विटामिन डी का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे विटामिन डी कम आता है। और किडनी डिसऑर्डर में भी विटामिन डी की अक्सर कमी देखी जाती है। तो आप इस कमी से बचने के लिए डेयरी प्रोडक्ट लें और नित्य आयुर्वेद के अनुसार शरीर में अभ्यंग करके सूर्य की किरणों में थोड़ी देर बैठें या एक्सरसाइज करें और अपने विटामिन डी की कमी
पूरी करके अपने स्वास्थ्य की, अपने हेल्थ की रक्षा करें और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचें। धन्यवाद।